दोस्तों, जहां पूरा दुनिया इजराइल ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहा है, उसके ऊपर नजर बनाए हुए है। लेकिन हिमालय के बीच में एक छोटा सा देश नेपाल, जहां इलेक्शन होता है और उसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहता। इंडिया के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कल्चरल एलाय और जियोपॉलिटिकल बफर भी है। तो जब नेपाल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो सवाल उठता है, क्या इंडिया नेपाल रिलेशन बदलेगा? क्या चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नेपाल इलेक्शन का रिजल्ट को इंडिया के किस प्रकार से इफेक्ट पड़ सकता है, और क्यों दिल्ली की नजर हमेशा काठमांडू की पॉलिटिक्स पर रहती है। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज नेपाल की पॉलिटिक्स समझना मतलब साउथ एशिया की पावर गेम समझना। अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल एडुनेविटर को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इलेक्शन इन नेपाल एंड इम्पैक्ट इन इंडिया। सबसे पहले आपको समझना होगा कि नेपाल एक समय में क्या था। तो नेपाल एक समय में हुआ करता था आपका मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा शासन था। लेकिन नेपाल के लोगों ने वहां पर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन किया। और रिवॉल्यूशन करने के बाद नेपाल मोनार्की से किस में ट्रांसफर हुआ? तो मोनार्की से ट्रांसफर हुआ आपका एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 2008। ठीक है। मोनार्की यानी राजा का रूल था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, आपका रिपब्लिक बना, यानी हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका प्रतिनिधि सभा, नेशनल असेंबली यानी कि राष्ट्र सभा। लोगों का क्या हुआ, नॉर्मली अगर कहा जाए तो 2008 से पहले मोनार्की था, 2008 के बाद क्या बन गया, नेपाल एक मोनार्की बन गया। मैं अगर बात किया जाए नेपाल में, तो नेपाल में अगर तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहला हो गया एक नेपाली कांग्रेस, दूसरा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और तीसरा हो गया आपका माविस्ट सेट। नेपाली कांग्रेस नेपाल की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिकल पार्टी है, फ्रेंडली विथ इंडिया। इसका जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ क्या रहा, हमेशा फ्रेंडली रहा। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लेकिन इससे पहले हम समझने से पहले हम थोड़े नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। नेपाल में किस प्रकार से गवर्नमेंट है, नेपाल में किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आगे चलकर आपको क्या, भारत और नेपाल के रिलेशंस को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि नेपाल में तीन पॉलिटिकल पार्टी है। एक हो गया आपका नेपाली कांग्रेस, जो कि नेपाल की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसका जो रिलेशन है वो हमेशा क्या रहा, भारत के साथ अच्छा रहा। दूसरा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये एक लेफ्ट विंग पार्टी है, और इसका जो रिलेशन हमेशा किससे अच्छा रहा, चाइना से अच्छा रहा। और तीसरा हो गया आपका माविस्ट सेंटर, पहले माविस्ट इंसर्जेंसी से निकले पार्टी, सपोर्ट कोलिशन गवर्नमेंट। ये हमेशा किसको सपोर्ट करता है, आपका कोलिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात किया जाए, तो अक्सर कोलिशन गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए थोड़ी वीक रहती है हमेशा। ये जो नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, मतलब मेजोरिटी सीट नहीं लेकर आता है, कहाँ पे, नेपाल में। जिसके कारण हमेशा नेपाल में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। और आपको पता होगा, एक बार अगर कहीं पे कोलिशन गवर्नमेंट बना, तो वो स्टेबल नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता। और क्या रहता है, कोलिशन गवर्नमेंट एक फुल आपका क्या वोट पाने वाले गवर्नमेंट से क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, थोड़ा ना कहीं तो आपका कमजोर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन नेपाल के बारे में। वाई नेपाल इलेक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, देखते हैं। पहला पहला तो ये है कि भारत और नेपाल के बीच में कोई ऐसा क्या है, डिसाइडेड बॉर्डर ही नहीं है। इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, आपका एक ओपन बॉर्डर है। इंडिया और नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर ओपन बॉर्डर है, वीजा फ्री ट्रैवल फॉर सिटीजन्स। ठीक है। यानी इंडिया और नेपाल के बीच में जो लोग हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वीजा का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो चीज ये है कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, जो बॉर्डर है वो क्या है, फ्री है। दूसरा चीज है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो नेपाल का जो लोकेशन है, वो क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नेपाल ज्योग्राफिकली इंडिया और चाइना के बीच लोकेटेड है, बफर स्टेट का काम करता है। ठीक है। एक तरफ है चाइना, एक तरफ है इंडिया, बीच में जो बफर स्टेट का काम करता है वो कौन है आपका, तो वो है आपका नेपाल। तो नेपाल का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो भारत के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ता है, तो ये क्या है, भारत के लिए बहुत बड़ा क्या है, आपका एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए हमको क्या होगा, नेपाल का जो न्यूट्रल रहना या फिर प्रो इंडिया रहना बहुत ज्यादा क्या है, आपका जरूरी है। तीसरा कारण क्या है, इकोनॉमिकल रिलेशन। इंडिया नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है। इंडिया नेपाल आपस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। मेजर इंपोर्ट्स, फ्यूल सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भारत क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा आपका इंपोर्ट्स करता है नेपाल से। ठीक है। फ्यूल सप्लाई करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भारत में जो नेपाल में जो गैस हो गया, जो आपका क्रूड ऑयल हो गया, या फिर जो पेट्रोल गैस है, सब भारत से ही जाता है। ठीक है। और भारत बहुत सारे क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, कहाँ पे, आपका नेपाल में।
और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टैच। दोनों कंट्रीज में शेयर्ड कल्चर, रिलीजन एंड फैमिली रिलेशन, ठीक है। फैमिली रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। रिलीजियस रिलेशन है, और जो कल्चर है वो भी क्या है आपका, नियरली समान है। मिलियंस ऑफ नेपाली सिटीजन्स इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। आपने पता होगा गोरखा रेजिमेंट आपको, ठीक है। बहुत सारे आपको गवर्नमेंट जॉब में देखा होगा आपने कि नेपाल के सिटीजन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, भारत अपना गवर्नमेंट जॉब भी क्या करता है, उनके लिए रिजर्व रहता है। तो ये नॉर्मली आपका क्या है, भारत और नेपाल के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। बात किया जाएगा चाइना फैक्टर इन नेपाल। चाइना नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट, रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपका जो नेपाल है उसमें अपना जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जैसे कि बहुत सारे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, रोड्स बना रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसका मेंबर है कौन आपका, तो इसका मेंबर है आपका नेपाल। इसलिए क्या है, भारत के लिए बहुत बड़ा क्या है आपका स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल क्या है, चैलेंज है, किसके लिए, भारत के लिए। नेपाल के इलेक्शन सिर्फ नेपाल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? इंडिया के लिए नेपाल क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कल्चरल नाइबर है, और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेपाल के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंडिया बहुत क्लोजली क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। आने वाले टाइम में नेपाल का पॉलिटिक डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि इंडिया नेपाल रिलेशन और स्ट्रांग होंगे या चैलेंज फेस करेंगे, ठीक है। नेपाल में किस प्रकार से गवर्नमेंट बनता है, ये आगे चलकर डिसाइड करेगा कि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन वो स्ट्रांग होगा कि क्या होगा आपका, चैलेंजेस हो। मैं इसी YouTube चैनल में एक और वीडियो बना चुका हूँ रिसेंटली, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में भी क्या हुआ था, आपका इलेक्शन हुआ था, ठीक है। रिसेंटली आपका बांग्लादेश में भी क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ। और बांग्लादेश में जो अवामी लीग है, अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाई थी, आपका गवर्नमेंट बनाई थी। तो अगर आपको जानना है कि बांग्लादेश इलेक्शन का भारत पर क्या होगा, किस प्रकार से इम्पैक्ट होगा, तो इस यूट्यूब चैनल में जाकर आप लोग ऑलरेडी उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपका ऑलरेडी इसको शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फाइनली हम लोग देखना चाहेंगे कि डिप्लोमेटिकल रिलेशन, या तो नेपाल में एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट बनेगा या तो प्रो चाइना गवर्नमेंट बनेगा। अगर प्रो इंडिया गवर्नमेंट बना तो क्या होगा, इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और प्रो चाइना गवर्नमेंट बनेगा तो क्या होगा, जो टेंशन है वो क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी का अगर बात किया जाए, इनस्टेबिलिटी कैन इंक्रीज स्मगलिंग एंड क्राइम। अगर बॉर्डर मैंने क्या, इंस्टेबल गवर्नमेंट आता है कहाँ पे, आपका नेपाल में, तो भारत में क्या होगा, स्मगलिंग होगा, जो क्राइम सेंस है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। स्टेबल नेपाल, सेफर बॉर्डर। ट्रेड एंड इकोनॉमी, मोर ट्रेड एंड फास्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ फॉर द बोथ द नेशन। अगर एक अच्छा गवर्नमेंट, एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट आता है तो क्या होगा, जो ट्रेड और जो आपका क्या है, आपका ट्रेड और व्यापार जो है क्या बहुत तेजी से होगा, जिसके कारण क्या होगा, दोनों देश का उससे फायदा होगा। और रिलीजन जियोपॉलिटिक्स का अगर बात किया जाए तो इंडिया वर्सेस चाइना इन्फ्लुएंस बैटल, नेपाल फ्यूचर्स, इंडिया और चाइना, ठीक है। नेपाल का इलेक्शन डिसाइड करेगा कि ग्रो कौन करेगा, तो आपका ये जो साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस किसका बढ़ेगा, इंडिया का बढ़ेगा या फिर चाइना का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था कि नेपाल का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल एडू नेविगेटर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।